मतलबों को भी इस पवित्र बलि वेदी के सामने रखें और अपने लिए तथा एक दूसरे के लिए और सारी कलीसिया के लिए और विशेष करके पोरियो के सभी माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम भक्तिपूर्वक अभी के इस पवित्र ये बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, राजा सुलेमान ने यरूशलेम में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। वो तो राजा था और इसलिए बहुत ही भव्य सोना आदि से उसने मंदिर बना था। और जब मंदिर पूरा हो गया, मंदिर को पूरा करने में 40 वर्ष लग गए। जब पूरा हो गया तब उन्होंने बहुत बड़ा समारोह मनाया ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि ये गिरजाघर आपके परिश्रम से बना है, आपके सहयोग से बना है, आपकी दृढ़ता से ये बना है और इसमें आपने धीरज से काम लिया है। इन सब के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और साथ साथ हम बाहर के जो सहयोगी हैं, उपकारक हैं, उनको भी परमेश्वर के पास लाते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम यह भी याद करें कि हम आगमन के समय में हैं। आगमन का समय हमारी कलीसिया चाहती है कि इस आगमन के समय में हम अपने आप को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के लिए स्वागत करने के लिए तैयार करें। हम जानते हैं कि हम सभी पापी हैं और हमें एक मुक्तिदाता की जरूरत है और इसलिए हम उस मुक्तिदाता की आशा कर रहे हैं कि वह हमारे घर में आएगा, हमारे हृदय में आएगा और हमें मुक्ति के लिए आमंत्रित करेगा। और इसीलिए हम आगमन के समय अपने आप को तैयार करते हैं, अपने पश्चाताप के पापों को पश्चाताप करके, विनती प्रार्थना करके और प्रभु का इंतजार अपने हृदय से करते हुए हम आगमन की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम परमेश्वर को मूल रूप से धन्यवाद दें कि उसने अपनी ही तरह से हमारे लिए एक गिरजाघर दिया है। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र वरदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएं। हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
जीवंत ईश्वर इस स्थान पर अपनी कृपा उंडेल दे और अपने सभी भक्तों को अपनी सहायता प्रदान कर, ताकि तेरे शब्द तथा संस्कारों की शक्ति यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 8 से 12 तक। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नासरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु
ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। आप लोगों के साथ हो। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे धर्म में तीन बड़े बड़े रहस्य हैं, तीन बड़े बड़े विश्वास की बातें हैं। सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो ईश्वर है, जो ईश्वर के बेटे हैं, जिनके हाथों से सब कुछ की सृष्टि हुई है, जो राजाओं के राजा हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र, वे जन्म लेते हैं, वे शरीर धारण करते हैं, वे आपके जैसे मेरे जैसे मनुष्य बनते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ईश्वर के प्रेम का बहुत बड़ा साक्ष्य है, और इसीलिए हम इस अवधि में आगमन के समय उसके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा रहस्य है, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त भयंकर दुख सहकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर देते हैं। और क्यों बलिदान करते हैं? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे लिए
ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए, हमें नया आत्मिक जीवन देने के लिए, पवित्र आत्मा को जीवन देने के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है, हम विश्वास करते हैं। अब तीसरा बहुत बड़ा रहस्य है, वो है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान। मरने के बाद वे पाप पर, बुराई पर, शैतान पर, सब कुछ पर विजय प्राप्त करके जी उठते हैं और इस तरह से वे अपना मिशन पूरा करते हैं, अर्थात मनुष्य जाति की मुक्ति का मिशन वे पूरा करते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जानते थे कि हम लोग मनुष्य हैं और हम में बहुत सारी कमजोरियां हैं। हम में स्वार्थ है, हमें इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, लालच, अहंकार आदि बहुत सारी खामियां हैं। और इसलिए यद्यपि हमारे ईश्वर ने हमें मुक्ति दी है, मुक्ति का दरवाजा खोल दिया है, मानो वो कह रहा है आओ देखो मैंने दरवाजा खोल दिया है, स्वर्ग का द्वार आओ, लेकिन हम लोग दरवाजे तक जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिकता की ओर हम खींचते चले जाते हैं। और इसलिए हमारे प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। और पवित्र आत्मा हमारे साथ कलीसिया में है। उसने कलीसिया की स्थापना की, कलीसिया की स्थापना की, संत पेतरुस को कलीसिया का शीर्ष बनाया, पापा बनाया, और उसके बाद में उसने ऐसी संरचना की कि हमारी कलीसिया एक बहुत ही सुंदर कलीसिया है। संत पापा है, बिशप है, पुरोहितगण है, फिर धर्म संगी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्णतः ईश्वर के लिए समर्पित किया है। इतना ही नहीं, हमारे लिए बहुत कैटेकिस्ट लोग हैं, अच्छे लोग हैं हमारी देखभाल करने के लिए। हमारे ईश्वर ने ऐसा प्रबंध किया। और जिस तरह से यरूशलेम में सुलेमान राजा ने भव्य मंदिर बनाया था, उसी तरह से भव्य मंदिर हम हर एक पल्ली में देखते हैं। और जहां भी विश्वासी गण है वहां छोटा छोटा गिरजाघर हम देखते हैं। इस तरह से हमारा प्रभु हमारी देखभाल करता है। जैसे इस गिरजाघर में पवित्र संस्कार का अनुष्ठान होगा, यूकरिस्ट में बलिदान हम चढ़ाएंगे। जैसे इस घर में धर्म ग्रंथ के पाठ होंगे, उस पाठ को सुनकर, क्योंकि हमारे जो पाठ है वो प्रभु का वचन है और प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु के वचन में ईश्वर की आत्मा है, प्रभु के वचन में ईश्वर की शिक्षा है, प्रभु के वचन में स्वयं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त। और इसलिए हम पाठ को सुनेंगे, उससे हम शक्ति प्राप्त करेंगे। ये ईश्वर ने प्रबंध किया है। इस तरह से ईश्वर बहुत तरह की कृपाएं देता है। आप सबके लिए ये बहुत बड़ी कृपा मिली है, बड़ा वरदान मिला है। उसने प्रेरणा दी और आप सब ने उस प्रेरणा को स्वीकार करके, त्याग करके, सहयोग देकर इस गिरजाघर को बनाया है। ईश्वर आज आप सबसे बहुत ही प्रसन्नचित है, क्योंकि ईश्वर की एकमात्र इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाए, उसकी छत छाया में रहकर आनंद मनाए, अनंत काल तक। वही उसकी एकमात्र इच्छा है। और इसके लिए हमें इस धरती पर प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना है। प्रभु की आज्ञाएं जो 10 आज्ञाएं हैं, वास्तव में प्रभु की इच्छा है। मानो वो कहता है देखो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी इच्छा पूरी करो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी 10 आज्ञाओं का पालन करो। यही ईश्वर कहता है।
और ईश्वर कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने एकमात्र ईश्वर को अपनी सारी इच्छा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी आत्मा से ध्यान करो, उसकी आराधना करो, उसकी पूजा करो, और किसी दूसरे ईश्वर की नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, मेरी पूजा आराधना करो, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैंने सब कुछ की सृष्टि की है, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मेरे हाथों में तुम्हारा जीवन है, सब कुछ मेरे हाथ में है। और ईश्वर ये भी कहता है, हमारे प्रभु साहब कहते हैं 10 आज्ञाएं में, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि बहुत बार हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार नहीं कर पाते, लेकिन ईश्वर की इच्छा है कि हम हर एक विशेष अवसर पर, रविवार के दिन, प्रभु के दिन और विशेष अवसर पर एक साथ आए, परिवार के रूप में, एक समुदाय के रूप में आए, उसकी संतान के रूप में आए और उसकी आराधना पूजा करें। और इसीलिए यह पूजन स्थल आपने बनाया है। यहाँ केवल बहुत स्थानों में और लोग आते हैं, एक साथ परिवार के समान भाई बहन का अनुभव करते हैं और करना चाहिए। और फिर ईश्वर की आराधना हम लोग करते हैं एक साथ। जैसे अभी हम एक साथ यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं यूकरिस्तीय बलिदान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है। हमारे प्रभु ने कहा कोई दूसरा बलिदान मत चढ़ाना। पुराने व्यवस्थान में लोग सांड अपने पापों की क्षमा के लिए, विशेष कृपाएं प्राप्त करने के लिए वे क्या करते थे, सांडों की, बैलों की, भेड़ों की, बकरों की, मेमनों की, और जो एकदम गरीब थे वे कबूतर या पंडुकों की बलि चढ़ाते थे। हमारा प्रभु कहते हैं ईश्वर उससे खुश नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जाति का पाप इतना भयंकर है कि तुम केवल एक बलिदान चढ़ा सकते हो, मेरा बलिदान, मेरे बलिदान से ही ईश्वर खुश है। तो हम प्रभु के क्रूस के बलिदान को एक साथ अर्पित करते हैं। सचमुच में ये बहुत बड़ा वरदान है। और उसी तरह से एक साथ हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। याद कीजिए, सुसमाचार में हम बार बार देखते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ चली जाती थी और प्रभु उनको उपदेश देते थे, उनको प्रवचन देते थे, उनको बतलाते थे कि ईश्वर हमें कितना प्यार करता है, कि ईश्वर कितना करुणामय है, दयामय है, क्षमावान है, कि ईश्वर जरूर न्यायी भी है लेकिन वो क्षमावान है जब हम अपने पापों की क्षमा चाहते हैं। और ईश्वर बतलाता है, देखो मुक्ति के इतिहास को देखो, आदम एवा से लेके हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पुराने व्यवस्थान के मुक्ति के इतिहास को देखो। लोगों ने कितनी बार ईश्वर का विद्रोह किया। मूसा के साथ ईश्वर और इस्राएलियों ने संधि स्थापित की, लेकिन संधि को उन्होंने तोड़ दिया। ईश्वर ने कहा था अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगी। ईश्वर ने कहा था, लेकिन यहूदियों ने बार बार ईश्वर की इच्छा को तोड़ दिया, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी। ईश्वर इतना क्रोधित हो गया कि मूसा से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आग में भस्म कर दूं। ईश्वर कहता है, लेकिन मूसा गिड़गिड़ाता है, कहता है कि ये लोग ऐसे ही हैं, मैं क्या करूंगा? अगर आप इनको भस्म करना चाहते हैं तो हमको आपने क्यों उनका नेता बनाया? आप हमको भी ले जाइए। तो खैर ईश्वर ने खिताब किया अपने क्रोध से और उन्हें नष्ट नहीं किया। लेकिन इस्राएलियों ने बाद में भी ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और विद्रोह करने का फल यह हुआ कि बाबिलोन से राजा आया और पूरे यरूशलेम को ताश नहस करके बहुत से लोगों को मार डाला, सारी संपत्ति को लूट ली उसने, और फिर बहुत लोगों को बंदी बनाकर बाबिलोन ले गया और वहां वे दास के रूप में, नौकर के रूप में रहते थे। उनका कोई अधिकार नहीं था, उनसे बेच बेकारी की ली जाती थी।
और ऐसे वर्षों गुजर गए, तब उनके मन में पश्चाताप आया कि हमने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और उन्होंने ये भी अनुभव किया कि हम अपने से अपनी मुक्ति नहीं कर सकते, अपने से हम इस दास्ता से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें एक मुक्तिदाता की जरूरत है, एक मसीह की जरूरत है। और इसलिए उन्होंने गिड़गिड़ा कर ईश्वर से प्रार्थना की, रोते रोते उन्होंने प्रार्थना की, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बार 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 बार। और तब ईश्वर ने उनकी आवाज सुनी, उनके क्रंदन को उसने सुना और कहा कि मैं अपने पुत्र को प्रतिज्ञात मसीह के रूप में भेजूंगा जो तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। और इसीलिए नबी साल, नबी बारूक, नबी ज़ेकियेल, यिर्मयाह आदि सब लोगों को सब को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम जरूर दुख झेल रहे हो, लेकिन ईश्वर मुक्तिदाता को भेज रहा है और वह तुम्हें पापों से, तुम्हें दास्ता से मुक्त करेगा। तो कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारी कलीसिया यही चाहती है कि हम अपनी कमजोरी को, अपने पापों को का एहसास हमें हो, और हम जानते हैं हम अपने से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमको एक मुक्तिदाता की जरूरत है और इसी मुक्तिदाता की हम जन्म पर्व में आशा कर रहे हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, आज जरूर हमारे लिए आनंद का अवसर है, क्योंकि हमारे लिए बहुत सुंदर, छोटा जरूर है लेकिन गिरजाघर बन गया है, बहुत सुंदर। और फिर धन्यवाद देने का अवसर है ईश्वर को, क्योंकि वह हमें समेट कर अपनी प्रजा के रूप में, अपनी संतान के रूप में रखता है। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने मन में ये विचार करें कि हम अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे, कि हम ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति है, ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति, माता मरियम के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति और कलीसिया के प्रति हमारी जो भक्ति है, उसमें हम दृढ़ विश्वास मजबूत बने रहेंगे। और फिर हम ये सोचें कि हम केवल अपने लिए नहीं जिए, बल्कि हम उदारतापूर्वक दूसरों के लिए भी जिए। हमारे घर में, गांव में बहुत लोग तकलीफ से आते हैं, क्या हम उनकी सहायता कर सकते हैं? हमारा प्रभु ये चाहता है कि हम सहायता करें, तो ये जरूरी है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ कि रांची महाधर्म प्रांत ने बहुत राशन का वितरण किया, बहुत राशन का वितरण किया। फिर अस्पतालों में जब कोरोना का कहर चक्कर चल रहा था, द्वितीय चक्कर, तो अस्पतालों में जाकर हमने धर्म प्रांत के युवाओं ने भी भाग लिया, पका हुआ भोजन किया, मुर्गी मीट के साथ मिल गया, बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ। उतना ही नहीं, अभी जाड़ा आया तो कंबल का वितरण धर्म प्रांत की ओर से हमने किया, कर रहे हैं, अभी और 13 तारीख को फिर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ 21 तारीख को हमने 21 साइकिल रिक्शा बांटा, जो कि एकदम गरीब लोगों के लिए, जो भाड़ा लेकर रिक्शा चलाते थे, एकदम गरीब, उनके लिए एक रिक्शा दिया। तो ये उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि ईश्वर चाहता है कि हम सभी एक दूसरे की सहायता करें। तो पुनः चलिए हम बड़े विश्वास और भक्ति के साथ में इस मिस्सा पूजा में भाग लेते हुए आनंद मनाए और ईश्वर को धन्यवाद दे। पिता पुत्र के नाम पर Maria
प्रिय भाई और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारे इस गिरजे घर के लिए। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। प्रभु तू कहता है, मैं भला चरवाहा हूँ। आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, पुरोहितों, सिस्टरों एवं धर्म संगी भाई बहनों को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। तो उनकी अगुवाई कर सबका मार्गदर्शक बन, ताकि वे आपके सुसमाचार का संदेश दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पुकारता हूँ तुझे, तेरी दया के लिए चढ़ाता हूँ अपना प्रभु, तेरी कृपा के लिए। हे प्रेमी पिता, आज हम इस आगमन काल में हम सभी माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो एक गौशाले घर में जन्म लिया, तो अपने आप को दे दिया, अपने को नम्र बना दिया। उसी तरह प्रेमी पिता, आज हर एक लोग दिल में तुझे जगह देने पाए और हर एक लोग अपने आप को तैयार कर पाए तथा आपके लिए अपने दिल में चरनी बना पाए। साथ ही साथ हम पूरे वर्ष में मिले कृपा दानों के लिए एवं इस वर्ष की अच्छी फसलों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पुकारता हूँ तुझे, तेरी दया के लिए चढ़ाता हूँ अपना प्रभु, तेरी कृपा के लिए। हे प्रेमी पिता, तू कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ। जिनका मन टूट गया है मैं उसे संभालता हूँ। आज हर एक दुखियों, हताश, निराश, बुढ़ापे से लाचार माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज इन दुखियों को छू और उन्हें सांत्वना एवं ढाढ़स प्रदान कर एवं सभी बीमार माता पिताओं पर अपनी चंगाई भरी हाथों को बढ़ा दे और उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। पुकारता हूँ प्रभु तुझे, तेरी दया के लिए चढ़ाता हूँ अपना प्रभु, तेरी कृपा के लिए। आज हम सभी युवाओं युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर एक युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर, हर एक युवाओं में अपनी सामर्थ्य प्रकट कर, ताकि वे अपने कर्तव्य को समझ सकें और कलीसिया एवं समाज में अपने अच्छे कार्य द्वारा अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पुकारता हूँ प्रभु तुझे, तेरी दया के लिए चढ़ाता हूँ अपना प्रभु, तेरी कृपा के लिए। हम मौन रहकर अपनी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांति पूर्वक होता रहे
और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा
कीजिए कि शक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी उल्लसित कलीसिया के भार तुझमें ग्राह्य हूँ, ताकि तेरी प्रजा इस पवित्र मंदिर में एकत्र होकर पवित्र संस्कारों द्वारा अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने समय संसार को अपनी महिमा का मंदिर बनाया है, ताकि सर्वत्र तेरे नाम की प्रशंसा हो। फिर भी दिव्य संस्कारों को सम्मान करने के लिए तू हमें उचित स्थलों को प्रतिष्ठित करने देता है। इसलिए हम उल्लास पूर्वक तेरी महिमा के लिए मानव श्रम से निर्मित इस प्रार्थना भवन को तुझे समर्पित करते हैं। यहाँ तेरे सच्चे मंदिर का पूर्वाभास और स्वर्ग यरूशलेम का आदि रूप प्रकट होता है। तूने अपने पुत्र के शरीर को कोमल कुंवारी से जन्म लेने दिया, ताकि तुझे समर्पित उस मंदिर में ईश्वरीय पूर्णता निवास कर सके। तूने कलीसिया को भी कोने के पत्थर स्वयं यीशु क्रिस्त के साथ प्रेरितों की नींव पर निर्मित पवित्र शहर के रूप में स्थापित किया। एक ऐसा शहर जो चुने हुए पत्थरों से निर्मित होगा, पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और प्रेम बंधन से आबाद होगा, जहां तू युगानुयुग तक तू ही सर्वस्व बना रहेगा और ख्रिस्त की ज्योति सदा सर्वदा चमकती रहेगी। इन्हीं के द्वारा हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों तथा संतों के साथ मिलकर तुझे धन्यवाद देते हुए हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 योरबायो के मेरे भाई योरबायो। पवित्र 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 योरबायो के मेरे भाई योरबायो। के मेरे भाई बिनको हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है।
यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इस बारी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन आनंद में स्नान कर, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्थिति में याद करो। प्रभु यीशु की महिमा, धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से प्रसन्न होता है। ऐसा वर्ग उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर वही पवित्र आत्मा आपको अनंत उपहास स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य यीशु, तेरे धन्य प्रेरितों तथा शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए और हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण को वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस
हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सभी धर्माध्यक्षों, सभी आस्कों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना दे। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, हर जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर
जय यीशु। करने वाले हैं या हमारे विचार करने के कारण ना बने, बस तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ हो। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। सुकाल
पवित्र उपहारों को हमने ग्रहण किया है, वे हमारे मन में तेरे सत्य की वृद्धि करें, ताकि हम तेरे मंदिर में तेरी नित्य आराधना करें और सब संतों के साथ तेरे सम्मुख तेरी महिमा करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु ईश्वर, जिसने इस मंदिर प्रतिष्ठान के लिए आप लोगों को यहाँ एकत्र किया है, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में स्वर्गीय आशीष प्रदान करे। ईश्वर की इच्छा है कि वह अपनी बढ़ी हुई संतति को अपने पुत्र में एकत्र करे, वही आप सबको अपना मंदिर तथा पवित्र आत्मा का निवास बनाए। आप पूर्ण रूप से निर्मित बन जाएं, ताकि ईश्वर आपके अभ्यंतर में निवास करे और आप लोग सब संतों के साथ शाश्वत आनंद के उत्तराधिकारी बन जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी डाले मिसा संपन्न हुआ। सभी बैठ जाएं।